भगवती कालरात्रि माँ कालिका का ही एक स्वरूप है, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाएं हाथ से उन्होंने वर और अभय और बाएं हाथ में खड्ग और वज्र धारण किया हुआ है। शत्रुओं के विनाश के लिए उन्होंने वज्र और खड्ग धारण किया हुआ है। वहीं अपने भक्तों के लिए वर और अभय प्रदान करती हुई भगवती कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। यद्यपि उनका स्वरूप देखने में भयंकर है, लेकिन उसको जो शुभंकरी भी कहा जाता है, वो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, शत्रुओं का विनाश करती हैं और अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का आलोक जो है जीवन में फैलाते हैं। क्योंकि जो गधे पर जो सवारी है, गधा जो है अज्ञान का प्रतीक है, उस पर सवारी करना मतलब अज्ञान पर नियंत्रण करके भक्तों के जीवन में ज्ञान का आलोक जो है वो फैलाती हैं। इसके अलावा अगर कालका जी देवी की महिमा की बात करें, इतिहास की बात करें, कालका जी मंदिर का थोड़ा इतिहास बताएं। देखिए, आद्याशक्ति पराम्बा भगवती कालिका का यह पीठ अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जिस समय इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों ने देवताओं को सताया, तो सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से उनसे मुक्ति का उपाय पूछा और ब्रह्मा जी की सलाह पर उन सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट पर्वत पर जो है भगवती की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर आद्याशक्ति पराम्बा भगवती कालिका का प्रकट यहाँ हुआ और उन्होंने अनेकों महापराक्रमी असुरों को मार गिराया। लेकिन रक्त बीज का वध न कर सके, इसलिए उन्होंने माँ पार्वती की ओर निहारा। तब माँ पार्वती ने क्रोध करके अपने भृकुटी से महाकाली को प्रकट किया, जिसने अब योगिनियों और भैरवों सहित रक्त बीज का वध किया और देवताओं द्वारा स्तुति करने पर यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण किया और ये वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मेरी भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से यह पीठ जो है मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी सुविख्यात हो गया। ऐसा कहते हैं कि महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय पांडवों ने भी माँ की यहाँ पूजा अर्चना की थी और युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त किया था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में उस समय नाथ संप्रदाय के बाबा बालकनाथ यहाँ आए और उन्होंने जो कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवती ने उनको अपनी सेवा में रहने का आशीर्वाद दिया। तभी से नाथ संप्रदाय के योगी महंत परंपरा में यहाँ पीठासीन होते रहे और यह क्रम अनवरत रूप से आज भी जारी है।